हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के कुछ कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 15 आपको इस तरह से कार्यक्रम मिलेंगे जैसा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप देख पा रहे हो। अब सवाल उठता है, सर कार्यक्रम क्या होता है, क्यों पढ़ना है कार्यक्रम? तो मैं आपको समझा दूं। कार्यक्रम होता है कि किसी भी जो भी चीज़ें, मान लो आप क्या करें, मान लो आपने प्लानिंग की, जैसे आप सब लोगों का बर्थडे होता है, ठीक है, तो उसकी डेट निर्धारित होती है। तो उस डेट पे आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि इसको प्लानिंग करना है, लेकिन उस प्लानिंग के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। जैसे बर्थडे मनाने के लिए केक चाहिए, बर्थडे मनाने के लिए लोग चाहिए, तो लोगों को इनवाइट करते हो, केक लाते हो, फिर उसके बाद टेबल चाहिए केक को काटने के लिए, रखने के लिए चाकू चाहिए केक को काटने के लिए, फिर लाइट लगाते हो, डेकोरेशन करते हो। उसी तरह से 1986 जो शिक्षा नीति थी दोस्तों, वो आपकी एक प्लानिंग थी, यानी बर्थडे था। अब उस प्लानिंग को ज़मीन पे कैसे लाया जाए, उस प्लानिंग को सामने कैसे रखा जाए, उस प्लानिंग का लाभ कैसे उठाया जाए, वो 1986 जो शिक्षा नीति थी वो केवल दस्तावेज थी, केवल पेपर पे थी। उस पेपर को ज़मीन पे, यानी स्कूलों में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, स्कूलों में जो प्रॉब्लम थी उसको तो हमने लिख लिया कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहली बार 1987 और 88 में एक प्लान किया गया, किसका? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे ओबी के नाम से जानते हैं। तो कब स्टार्ट किया गया? 1987 और 88 में। मैं आपको सीधी भाषा में इसलिए समझाऊं एग्जाम्पल देकर के, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऑपरेशन से तात्पर्य ये होता है, ये सब चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको समझाया, लेकिन इसमें थोड़ी कठिन भाषा में है, मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। ऑपरेशन से तात्पर्य ये होता है युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो हमने निर्धारित कर लिया कि हमें प्रारंभिक शिक्षा, यानी कह सकते हो कि प्राइमरी एजुकेशन को सुधारना है, तो उसको सही से, जल्दी से कैसे हम सही कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब हम शीघ्र उसको सुधारेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि ब्लैक बोर्ड, क्यों इसका नाम रखा गया? ब्लैक बोर्ड इसलिए रखा गया कि विद्यालय का सबसे आवश्यक उपकरण कौन सा होता है? ब्लैक बोर्ड। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है कि इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण। शिक्षक उपकरण क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि शिक्षक किस चीज़ का इस्तेमाल करके पढ़ाता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, शिक्षक उपकरण के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ मुख्य चीज़ें थी जो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था। इस ऑपरेशन में लिखा गया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 बरामदा सहित वाले भवन उपलब्ध कराए जाएं। मतलब 1986 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज की प्राइमरी नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर आप सोचोगे उस टाइम के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय के लिए 2 कमरे का जो भवन था वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो सबसे पहला टारगेट यही रखा गया कि हम क्या करेंगे कि 1986 का 2 कमरे का कम से कम बरामदा सहित वाला भवन होना चाहिए। शिक्षक उपकरण अच्छे खासे होने चाहिए, कक्षा शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, खेल सामग्री और खिलौने पर भी फोकस किया गया था। प्राथमिक विज्ञान किट होना चाहिए, लघु औजार किट होने चाहिए। 2-in-1 वीडियो उपकरण क्या होता है मैं आपको बता दूं। 2-in-1 वीडियो उपकरण होता है जिसमें आवाज भी हो और आपका वीडियो भी चल रहा हो, इस तरह के होने चाहिए, ठीक है। और उपकरण का मतलब ये हो गया कि जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, या कह सकते हो प्रोजेक्टर हो गया, या डीवीडी हो गई जिसको आप हम लोग स्कूल में रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें थी। पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय की घंटी, चाक, झाड़न आदि कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखो, ये जमीन स्तर पे हम लोग आ रहे हैं। हमने प्लान तो किया था 1986 में कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, और अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, पूरा का पूरा आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कि जब तक वो चीज़ें नहीं समझोगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एंड आई होप कि आप लोग को वो चीज़ें सारी समझ में आए। फिर दिया गया है वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मजीरा और हारमोनियम जो हैं वो भी आपके लिए मतलब बच्चों के लिए उपयोगी होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। श्यामपट्ट तथा फर्नीचर अच्छे खासे होने चाहिए। शिक्षकों के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन होना चाहिए। मान लो अचानक से कोई ज़रूरत पड़ गई, या चार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए शिक्षकों के पास भी धन होने चाहिए। प्रसाधन छात्र तथा छात्राओं के लिए अलग अलग होना चाहिए। प्रसाधन मतलब होता है जैसे आप शौचालय की बात कर सकते हो, तो उसके लिए छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग होना चाहिए।
पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब कहा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी गई अन्य सुविधाएं क्या थी। तो मैंने अभी हम लोग पढ़े 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने क्या हो, बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिनमें यथासंभव एक महिला होगी। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया। बाल केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन पर बल दिया गया। मैंने आपको सीधी भाषा में बताया है कि ये सब कुछ मिला जुला के इसीलिए किया जा रहा है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सी चीज़ें हुई थी आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो ये हैं वो प्रमुख बिंदु जो हुए थे, जिसको मैंने आपको समझाया, ये वो प्रमुख बिंदु हैं जो हुए थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद दिया गया है विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्देश्य आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। ठीक है, फिर दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सन 87-88 में लागू किया गया। यही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87-88 में लागू किया गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज दैट कि आप ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया क्यों गया, उसका रीज़न है कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें दिए गए जितने भी संशोधन थे, जितने भी सुधार थे, उनको ज़मीनी स्तर पर लागू कराने के लिए हमने क्या चलाया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया था। यही आपका आंसर होना चाहिए। फिर दिया गया है कि वर्ष 1992 में इस योजना का क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित समाधान किए गए। अब देखो 1992 का जो आपका क्रियान्वयन है ये आपका एक टॉपिक भी है और मैंने इस चीज़ को समझाया था क्योंकि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें कहा गया कि हर 5 साल बाद हम क्रियान्वयन करेंगे। तो 1991 में क्रियान्वयन किया गया, 1992 में जो उसकी शिक्षा नीति है उसका ऑब्जर्वेशन किया गया और 1992 में जो सुधार करने थे उसके लिए संशोधन के कुछ कह सकते हो कि चीज़ें रखी गई। जैसे दिया गया है वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, दिया गया है वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी विद्यालयों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में विद्यालयों में जारी रखा जाए। मतलब अभी अन्य विद्यालयों में अगर सुधार हो गई है लेकिन फिर भी सभी विद्यालयों में रखा तो जाए, लेकिन साथ साथ में जनजाति और जो जाति हैं जनजाति हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा रखा जाए। फिर दिया गया है नामांकित बच्चों के आधार पर ही जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरे की व्यवस्था की जाए। मान लो किसी विद्यालय में बच्चे अधिक हो गए तो उसमें अब हम 3 अध्यापक रख सकते हैं। इसके पहले क्या था कि 2 अध्यापक और 2 कमरे 1 बरामदा होना चाहिए था। अभी क्या हो गया क्रियान्वयन के बाद 3 अध्यापक 3 कमरे और 1 बरामदा हो गया जाएगा, लेकिन नामांकन के आधार पर। उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का विस्तार किया जाए। याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी मिडिल में यानी 6 से 8 में ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन कब चलाया गया या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लाया गया, तो वो 1992 में लाया गया, 1992 में लाया गया, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में 1987 और 88 में लाया गया। और फिर ये ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम देखते हैं। तो विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। छात्र केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन पर बल दिया गया। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाएं का उल्लेख किया गया। अध्ययन अध्यापन प्रक्रियाओं के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। ठीक है, फिर दिया गया प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद की मानक एवं उनकी विशेषताओं को निर्धारित किया गया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पी मोस्ट के बारे में, जिसका मतलब होता है सेवारत अध्यापकों के लिए कौन सी शिक्षा दी जाएगी, और वो भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से कनेक्टेड है। सो इसलिए तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर और थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।